बच्चों, आज हम आप लोगों को रसखान के सवैये का भावार्थ समझाएंगे। रसखान कृष्ण भक्ति कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था तथा वे शाही खानदान से संबंधित थे। पिहानी के संपन्न पठान परिवार में उनका जन्म 1548 में हुआ, किंतु बचपन में ही वे दिल्ली चले गए। वहाँ से ब्रज चले आए और फिर जीवन पर्यंत यहीं रहे। मूलतः मुसलमान होते हुए भी वे कृष्ण भक्त थे। रामचरितमानस का पाठ सुनकर इनके मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई। इनकी भगवत भक्ति को देखकर वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोसाई विठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि अगले जन्मों में भी ब्रजभूमि को त्यागना नहीं चाहते, भले ही पशु पक्षी पत्थर तथा मनुष्य के रूप में जन्म मिले। इनका निधन 1628 ईस्वी में हुआ। मुसलमान होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में सराबोर ऐसे भक्त कवि थे जिनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। पहले सवैये का भावार्थ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालंदीपुर कदम की डारन। रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मानव का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं, और यदि मैं पशु बनूं और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद बाबा की गऊओं में गाय बनकर सदा चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। और यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डालियों पर ही बसेरा करूं। भाव यह है कि कभी किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह वहीं रहना चाहता है। रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अतुलनीय है। अपने आराध्य की लीला स्थली से ऐसा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान के इस प्रेम में जैसे भावमयता जीवंत हो उठी है। ब्रज भाषा का माधुर्य, सरसता व कोमलता इन सवैयों में साकार हो उठी है। कवि की कल्पना शक्ति अनुपम है। इनकी कुछ पंक्तियों में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है, जैसे बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, नित नंद के धेनु मझारन। बसेरो करो मिली कालंदीकुल कदम्ब की डारन। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कौटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। बहुत सुंदर वर्णन रसखान कवि ने किया है। रसखान कवि कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गऊओं को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गऊओं को चराने के बदले आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख भी भुला दूं। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूं। यानी यदि हमें ब्रज क्षेत्र में रहने को मिल जाए तो मैं, चाहे वह कंटीली झाड़ियां ही क्यों ना हो, तो मैं करोड़ों के महल को त्यागने को तैयार हूँ, सोने के करोड़ों के महल त्यागने को तैयार हूँ। भाव यह है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना है। इस सवैये में रसखान का कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण की लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा प्रेम प्रदर्शित हुआ है। कवि की समर्पण भावना और भावुकता भक्त हृदय को सीधे प्रभावित करती है।
कितना सुंदर है ये सवैया। यह सवैया संगीत, लय और छंद की दृष्टि से अत्यंत मनोरम है। छंद की भाषा सरल, सुमधुर और प्रवाहपूर्ण है और अनुप्रास अलंकार की छटा तो बिल्कुल देखते ही बनती है। नौ निधि, गाय चराई, ब्रज के बनबाग तड़ाग, कौटिकय कलधौत के दाम, करील के कुंजन, यह सभी अनुप्रास अलंकार का अनुपम उदाहरण है। तीसरे पद का भावार्थ देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावतो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि गोपियां श्री कृष्ण की मधुर मुरली की तान और उनके रूप सौंदर्य पर इस हद तक मोहित हैं कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती हैं, परंतु श्री कृष्ण के जैसा स्वांग करने के लिए वह अपने को श्री कृष्ण ही बना लेना चाहती हैं। सब स्वांग भरने को तैयार हैं, परंतु जो कृष्ण की मुरली है उसे कहती हैं यह हमारी सौत के समान है, इसे हम अपने ओठों पर नहीं लगाएंगे। गोपियां अपनी सखियों से कहती हैं कि कृष्ण का स्वांग भरने को हम तैयार हैं। रसखान जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोरपंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी, श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को भी अपने गले में पहन लूंगी, पीत वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ घुमा करूंगी। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां अपनी सखी से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को अति प्रिय हैं। हे सखी, तुम्हारी कसम, मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धरूंगी, परंतु श्री कृष्ण के ओंठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने ओंठों से कभी नहीं लगाऊंगी, कभी इसलिए अपने ओंठों पे नहीं रखूंगी। पर मुरली को अपना दुश्मन क्यों मानती हैं? क्योंकि गोपियां कहती हैं कि यही मुरली है जो हमें श्री कृष्ण से प्रेम में बाधक है, श्री कृष्ण इसी से हम लोगों से दूर रहते हैं। यह मुरली को अपने ओंठों से लगाए रहते हैं और हम लोग इसी के लिए, इसी के नाते, इसी के कारण हम लोग उनसे दूर हैं। इस सवैये में गोपी की निश्चल प्रेम भावना की अभिव्यक्ति हुई है। गोपी कृष्ण पर इस सीमा तक मोहित है कि वह उनका हर रूप धारण कर लेना चाहती हैं, किंतु वह मुरली से ईर्ष्या रखती हैं, क्योंकि वही उसके और कृष्ण के बीच बाधा बनकर खड़ी है। यह ईर्ष्या और कवि की अभिव्यक्ति बड़ी स्वाभाविक जान पड़ी है। अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार दर्शनीय है। मुरली मुरलीधर में सभंग पद यमक अलंकार है और अधरा न धरी अधरा न धरूंगे में भी सभंग पद यमक है। बच्चों, अब आप लोग आखिरी पद देखिए। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समुझई हैं, और माई रिवा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। गोपियां कह रही हैं कि मुरली की तान और उनके रूप सौंदर्य पर इस तरह हम लोग मोहित हैं कि अपने वश में हमारे कुछ नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण के सांवले मुख की मोहनी मुस्कान के आगे वह अपने को विवश पाती हैं, वह इस मुस्कान के आगे स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। रसखान कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां मधुर तान को स्पष्टता से सुनने के लिए अपने अपने कानों पर उंगली रख लेती हैं। बांसुरी के मधुर तान को सुनने के लिए वे अपना अपना काम छोड़कर अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती हैं। उनकी गाय जहाँ कहीं जाती है, गोधन माने गाय, तो जाए, उन्हें गायों की चिंता भी नहीं रहती।
वे कहती हैं कि ब्रज के सभी लोग चाहे पुकार पुकार कर कहें, चाहे कोई कितना भी हमें समझाए, पर हे रीमा, उनके मुख की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती। भाव यह है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान पर स्वयं को खो चुकी हैं। उनका हृदय अब उनके वश में नहीं है। श्री कृष्ण का सुमधुर बंसी वादन व मोहक मुस्कान किसी को भी वश में करने में समर्थ है। उसमें मुग्धकारी प्रभाव है। गोपी की तन्मय अवस्था और कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह सर्वस्व हार चुकी मन स्थिति का प्रस्तुत सवैये में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण मुक्तक शैली है। अनुप्रास व पुनरुक्ति अलंकार है। सवैया छंद प्रयुक्त है। धन्यवाद।